दोस्तों, मैं सिद्दीकी अफरोज़ आलम आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है तैयारी जीत की। सभी नवनिर्वाचित जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम तमाम जनता हमारे शहर की, हम इन नवनिर्वाचित जो हमारे युवा नेता चुन के गए हैं उनसे यही अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर का विकास, हमारे कस्बे का विकास और हमारे इस शहर के, कस्बे के सभी जो प्रश्न है उसका जवाब हमारे जनप्रतिनिधि ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छे काम करेंगे और हमारा एरिया जो है, शहर जो है, वो काफ़ी प्रगतिशील बनेगा। दोस्तों, तैयारी जीत की ये इसलिए भी है कि जो कैंडिडेट इस साल यानी कि हर 5 साल में एक बार जो हमारे पास इलेक्शन होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत से लेके तो सभी लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, मोटी ज़बान में कहा जाए तो गली से लेके दिल्ली तक के सभी जो भी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उन चुनाव में कई कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं। उसमें से कुछ ख़ास कैंडिडेट ही जो कि जनता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं और जनता के सभी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। तो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि किसी कारणवश कुछ मतों के अंतर से 100, 200, 1000, 3000, 2000 के वोटों से जो कामयाब ना हो सके, हार चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, हम युवा वर्ग है, हम अच्छे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। तो जैसा सूरज अस्त होता है उसी तरीके से सूरज निकलता भी है। जब सूरज निकलता है तो नई तेज के साथ निकलता है, नए प्रकाश के साथ निकलता है और नई ऊर्जा के साथ निकलता है। उसी तरीके से अब हमें क्या करना चाहिए कि अगर इस इलेक्शन में, इस चुनाव में हम हार चुके हैं तो आने वाले जो इलेक्शंस है हमारे जो भी रहेंगे, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ज़िला परिषद, जो भी इलेक्शंस रहेंगे तो उसके अंदर अगर हम फिर से चुनाव में खड़े रहने की इच्छा रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या नवा युवा वर्ग इन चुनाव की चुनाव में आना चाह रहा है तो उन्होंने क्या करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई, सबसे पहले हम अगर हार भी गए हैं तो इसको दिल से नहीं लेना चाहिए। जो कुछ होता है अच्छे के वास्ते होता है और हमें फिर से नई तैयारी करना चाहिए। सब में पहले हमें आज से ही जनता के बीच में उपलब्ध होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ताकि तमाम युवाओं की, जनता की हम आवाज़ सुन सके, उनके प्रश्न जान सके और हमारे जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बोल सके, या दूसरे जो भी माध्यम से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं है वो देखें। मसलन किसी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को मिलकर हम हमारे एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उससे डिस्कस करें, उनको बताएं, या ऐसी तरीके से हम अपने अगली तैयारी कर सकते हैं। तो
मैं इन कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग सबसे पहले आपको अगर जीत के आना है तो आपको एक नई तैयारी करनी पड़ेगी। उन नई तैयारियों के अंदर सबसे पहले आपको हर 5 साल एक फर्स्ट टाइम वोटर तैयार होता है। देखिए, हर साल एक फर्स्ट टाइम वोटर तैयार होता है, तो आपके आने वाले 5 साल तक कई ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर्स तैयार हो जाते हैं। उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। नौजवानों के बीच में आपको उपलब्ध रहना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आज नौजवानों की समस्या क्या है ये जान लेना चाहिए। सबसे पहले मैं जनप्रतिनिधियों को जो इलेक्शन में फिर से एक बार खड़े रहना चाह रहे हैं या नवा युवा वर्ग अंदर आना चाह रहा है, उनसे मैं यही सलाह दूंगा कि भाई सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक में आपको सुबह के टाइम पे जितने भी पर्सन्स मिलते हैं, नौजवान बच्चे मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, उनसे आप कांटेक्ट बढ़ाइए। स्पेसिफिक टाइम निकालना और उस एरिया को विज़िट करना या आपके एरिया को विज़िट करना ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है कि भाई आप सुबह में मॉर्निंग वॉक को जाइए। मॉर्निंग वॉक में जाने के बाद आपको वहाँ पर बूढ़ा, बच्चा, जवान सभी लोग मिलते हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद युवा वर्ग के लिए क्या चाहिए, तो आपके एरिया में कोई लाइब्रेरी ओपन कीजिए, स्टडी रूम्स ओपन कीजिए, ताकि वहाँ पर युवा वर्ग पढ़ सके, स्टडी कर सके। ये सभी चीज़ें करना चाहिए आपको। तैयारी जीत के लिए आपको सभी फैक्टर्स के ऊपर काम करना होगा, ना कि सीजनल। जैसे कि इलेक्शन का सीज़न आ गया, चुनाव का सीज़न आ गया, तो हम क्या करते कि भाई बस फॉर्म भर देते और उसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे प्रचार प्रसार कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक 5 साल तक पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, युवाओं की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, आप उनके बीच में जाकर अपनी पहचान बनाइए, तो ही आपको आने वाले चुनाव में कामयाबी मिल सकती है। सीज़न के टाइम पर आप आते हैं और इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और ही आता है। तो इसके वास्ते हमें पूरे 5 साल कोशिश मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, आप चुन के जा सकते हैं। हर वार्ड में, हर एरिए में कुछ ना कुछ कमी ज़्यादा रहती है, हमें सिर्फ उसे ओवरकम करना है। हमारे जनप्रतिनिधि से हमें को कांटेक्ट करना है कि भाई कॉमनली हमारे पास क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए। भाई आपके लिए एक जनसंपर्क कार्यालय आप आपका खुद का खोल लो, वहाँ पर आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे, आप उनके सवालों के जवाब ढूंढ सकेंगे। ये सभी चीज़ें आपको करना है। इलेक्शन के टाइम पे जैसा आपने आपका जनसंपर्क कार्यालय बनाया, उसी तरीके से इलेक्शन के बाद भी आपका जनसंपर्क कार्यालय बनाइए, स्टडी सेंटर बनाइए, ब्लड बैंक का इंतज़ाम कीजिए या ब्लड डोनेशन कैंप लीजिए, लोगों के इलेक्शन कार्ड बना के दीजिए, लोगों के राशन कार्ड बना के दीजिए। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो किसी योजना के तहत उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, वो देखिए। किसी के आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है बनाए वाले, तो उसका आयुष्मान भारत कार्ड बना के दीजिए। तो ये सभी चीज़ें आपको कंटिन्यू 5 साल करना पड़ेगा। जनता के बीच में रहना पड़ेगा, युवाओं की आवाज़ सुनना पड़ेगा, तो ही आपको जनता चुन के देती है। बाढ़ आ गई, बाढ़ के टाइम को आपको वहाँ पर अवेलेबल रहना है, आपको समाज सेवा करना है। तो सेवा करने के बाद आपके ऊपर जनता भरोसा करेगी और आपको फिर बाद में जीत देगी। ना कि सीज़न में खड़े रहकर आप सोचेंगे कि मैं महीना भर 2 महीने कोशिश करूँगा और मैं जीत के आ जाऊँगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो लोग अभी आने वाले इलेक्शन में खड़े रहने के वास्ते, जो नवा युवा वर्ग जो खड़े रहने के वास्ते उत्सुक है, उनके लिए भी ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। अच्छी लोकशाही के वास्ते, अच्छे कारोबार के वास्ते हमको जनता के बीच में रहना पड़ता है। जनता के सभी सवालात के जवाब हम देंगे, सुनेंगे, तो ही जनता हमें चुन के देगी। आप सोचिए, हर साल एक फर्स्ट टाइम वोटर क्रिएट होता है।
उसका ईमेल इलेक्शन कार्ड बनता है। हर साल एक इलेक्शन कार्ड वो तो लाखों की तादाद में बनती है। तो 5 साल में कितने फर्स्ट टाइम वोटर तैयार होते होंगे? इसका आपको क्या अंदाज़ा है? आपने इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा लेना चाहिए और उन वोटर्स तक आपको जाकर उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई हमारा ये 5 साल में हमने इतना काम किया, इतने मेरे प्रोग्रेस हुई और मैंने इतना-इतना काम किया और अब इलेक्शन का टाइम है, आप हमको जिता सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक रहो या स्टडी सेंटर्स रहो, मैटरनिटी हॉस्पिटल का मसला रहो, ब्लड का मसला रहो, ब्लड डोनेशन कैंप लीजिए आप लोग, जैसा कि मैंने बताया है आपको। तो ये सभी चीज़ें जो है राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, नेम करेक्शंस है आधार के, ये सभी चीज़ें आपको कंटिन्यू 5 इयर्स तक आपको करना ही करना है। इसके अंदर आपको कोताही नहीं बरतना है। सभी युवा वर्ग से आपको फर्स्ट टाइम वोटर्स जो रहेंगे इन 5 साल में बनने वाले, उन सभी से आपको कांटेक्ट करना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक को जाइए। मॉर्निंग वॉक को जाएंगे तो आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। वहाँ पर बड़े बुजुर्ग जवान सभी लोगों से मिलते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये सिलसिला आपको कंटिन्यू 5 साल तक रखना चाहिए। हमेशा पब्लिक के कांटेक्ट में रहना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कीजिए ताकि आप युवा वर्ग को, बुज़ुर्ग वर्ग को आप कन्विंस कर सके कि भाई हम आपकी आवाज़ सुनते हैं और हम अगले साल जब हम 5 साल के बाद जब कभी हम इलेक्शन में खड़े रहेंगे तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो यही बोलना था मुझे।